अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रियंका राय, सहयोगी आयुषी हमारे साथ मौजूद है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई। एक लंबे वक्त के बाद जैसे ही जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने ये बड़ा ऐलान करते हुए सभी को चौंका दिया। आयुषी। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जब तस्वीरें सामने आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उसके बाद से खुशी का माहौल आम आदमी पार्टी में देखने को मिला। और आज जब वो आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे अरविंद केजरीवाल, और वहां पर जाते ही जब वो समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बस 2 दिन का इंतजार और मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया सीएम नहीं होंगे। अब सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि कौन होगा अगला सीएम। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये जरूर तय कर दिया है, साफ कर दिया है कि जो विधायक चुने गए हैं वही अगला मुख्यमंत्री चुनेंगे। जो तत्काल का विधानसभा है वो भंग नहीं की जाएगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन 2 दिनों बाद जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा पेश करेंगे आयुषी, उसके तुरंत बाद जो विधायक है वो नए मुख्यमंत्री को चुनेंगे। और इस सवाल का जवाब तो विधायक ही दे सकते हैं कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। लेकिन सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान कार्यकर्ता काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। जैसे ही उन्होंने कहा आयुषी कि मैं 2 दिनों के बाद इस्तीफा दूंगा, कार्यकर्ता तुरंत वहां पर नहीं नहीं के नारे लगाने लग गए। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने ये बड़ा ऐलान जरूर कर दिया। और इसके साथ साथ आयुषी, जिस तरीके से उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, और इसके साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जहां पर उनकी सरकार नहीं होती है वहां पर सरकारों को फंसाया जाता है, वहां पर सरकार गिराने की कोशिश की जाती है। इसे लेकर अब ये माना जाए कि बीजेपी पलटवार करेगी। बिल्कुल, और बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो है आम आदमी पार्टी के ड्रामा कर रही है, अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है 2025 में, और आज जब अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे इस्तीफा देने की बात जब वो कह रहे थे, तो उन्होंने एक और मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव होने चाहिए। अब देखिए, कई तरीके की बड़ी बातें भी निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी कह रही है कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 से 3 महीने बाकी है। हो सकता है कि ये अरविंद केजरीवाल का कोई प्लान भी हो सकता है, सिंपैथी गेन करने के लिए भी हो सकता है। लेकिन इतना तो साफ अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो जो है इस्तीफा देने जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अब जब जनता चाहेगी तभी वो कुर्सी पर बैठेंगे। उन्होंने साफ साफ जनता से ये सवाल भी किया कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं? अगर आप चाहते हैं मैं इस कुर्सी पर बैठूं तो आपको जो है चुनाव में भारी मतों से जिताना होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जब चुनाव होंगे तब क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन अभी जो सबके जहन में सवाल है वो यही है कि इस बार किस पर भरोसा जो है जताया जाएगा और दिल्ली का सीएम किसको बनाया जाएगा। प्रियंका, एक नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, आतिशी का। आपने देखा होगा कई मुद्दों को लेकर के लगातार वो मुखर रहती हैं, बातें भी जब वो करती हैं तो बीजेपी को भी जम करके घेरती हैं। मनीष सिसोदिया की जब रिहाई हुई थी, अरविंद केजरीवाल की जब रिहाई हुई थी, तो उनके तरफ से केवल एक ही बयान सामने आता है, एक्स हैंडल पर वो पोस्ट करती हैं, सत्यमेव जयते। और जब गिरफ्तारी की गई थी तब भी याद होगा आयुषी की आतिशी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, सड़कों पर उतर आई थी और कहा था कि ये गलत किया जा रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। लेकिन क्या आतिशी होंगी अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब कुछ ही समय में मिल जाएगा। सबसे पहले इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, भ्रष्टाचारी हैं, और इसीलिए ये तमाम तरीके के पैतरे अपना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि जनता ही जनार्दन है, अंतिम फैसला जनता को लेना है। और 2025 में जब चुनाव होंगे तो जनता ये तय करेगी कि क्या मैं भ्रष्टाचारी हूं। उन्होंने साफ तौर पर जैसा कि कहा भी आयुषी कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं
तो सरकार गिरा दीजिए मेरी, मुझे मत बनाइए मुख्यमंत्री, लेकिन अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, जनता मुझे साफ कैरेक्टर का मानती है, तो अगली बार मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। बिल्कुल, और तस्वीरें देखने को मिली थी जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए तो उनके चेहरे पर वो साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब वो परिवार से मुलाकात कर रहे थे, अपने पत्नी से मुलाकात कर रहे थे। परिवार से मुलाकात करके समर्थकों के बीच जैसे ही वो पहुंचे, मनीष सिसोदिया उनके साथ पहुंचे, गले मिल करके उनका स्वागत किया। साथ ही साथ वहां पर तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। कयास हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है प्रियंका वो लगाए जा रहे थे, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि 90 की 90 सीटों पर जो है पार्टी चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा, ये भी बात कही गई। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए हैं तो हरियाणा चुनाव में इसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर जो बड़ी खबर आई कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही जो है इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली की राजनीति में सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार कई मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरती है। अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर सिंपैथी गेन करने के लिए ये बात कही है, इमोशनल कार्ड खेला गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा 2 दिन के बाद से जब तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि विधायक दल की बैठक जो है वो भी होगी और उसी में सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया जाएगा। प्रियंका, इतनी बड़ी अगर बात है और फैसला जब जाहिर सी बात है, मुझे लगता है चर्चा विमर्श हो गया होगा, नाम भी फाइनल हो गया होगा, बस अब बारी है, इंतजार है कि नाम किसका सामने आता है। बिल्कुल, घोषणा का इंतजार है, देखना है कि विधायक किसे चुनते हैं अपना अगला मुख्यमंत्री। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब आज ये बड़ा ऐलान किया, आयुषी सब चौंक गए, क्योंकि सबसे पहले इमोशनल स्पीच उनका दिखाई दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े आरोप सुनाई दिए और उसके बाद उन्होंने आखिरी में जब ये कहा कि 2 दिनों के बाद वो इस्तीफा पेश करेंगे, तो लोग जो वहाँ थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। जो कार्यकर्ता थे उनके, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश भी नज़र आए और ऐसे में देखना होगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। लेकिन इस ऐलान के पीछे वजह क्या है, क्योंकि कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें जमानत मिली है, ना कि रिहा किया गया, उन्हें बेल पर जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है, कई तरीके के रोक टोक है, ऐसे में सरकार चला पाना मुश्किल है, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इमोशनल कार्ड खेला गया है, क्योंकि भ्रष्टाचारी का ठप्पा लगा दिया गया ईडी की ओर से, और ऐसे में खुद की छवि को साफ कर पाना, ये दिखाना लोगों के सामने कि मैं साफ हूँ, सही कैरेक्टर का हूँ, ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में एक बड़े इसे कह सकते हैं कि कार्ड, इमोशनल कार्ड के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसके पीछे कई और वजहें भी मानी जा रही हैं, लेकिन ये सवाल जो लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, दिल्ली की सत्ता अब किसके हाथ में जाने वाली है, इसका थोड़ा और इंतजार आपको जरूर करना होगा। जब भी बीजेपी उन पर कोई बात कहती है, आरोप कह दीजिए लगाती है, तो जो है अरविंद केजरीवाल उसका पलटवार भी करते हैं। आज भी यही देखने को मिला था कि अगर अरविंद केजरीवाल जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे होंगे तो कोई ना कोई बड़ी बात उनके तरफ से की जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, कई शर्तें लागू की गई हैं। पहली तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो है किसी भी जो है दस्तखत नहीं कर सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो जो है टिप्पणी नहीं कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और साथ ही वो जो है ऑफिस नहीं जा सकते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। तमाम तरीके की रोक उनके तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई, शर्तें उनको जमानत मिली। तो अब जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता है वो भी नाखुश होंगे और इस तरीके से सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि संविधान पर और कोर्ट पर सभी को एतबार हो गया है, क्योंकि कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि ये सशर्त जमानत है, लेकिन इस जमानत से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आए और एक बार फिर से ये कहा गया सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। खैर, अभी ये कोर्ट में चल भी रहा है, इस पर सुनवाई भी हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर, आबकारी नीति को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल पर, आयुषी। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से साफ है, भ्रष्टाचार उनकी ओर से नहीं किया गया है?
बिल्कुल, और कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हर किसी के जहन में अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? क्या आतिशी दिल्ली की अगली सीएम होंगी या कोई और नाम जो उभर करके सामने आता है? क्योंकि प्रियंका, बीजेपी तो कई बार चौंकाने वाले फैसले लेती ही लेती है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है? दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा? इसका आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। और कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार। शुक्रिया।